जय माता रानी, जय सिया राम। गौ हत्या में निमित्त बनने का परिणाम। भक्त सदन कसाई के पूर्व जन्म की कथा। कलयुग में ही बहुत समय पहले भक्त सदन हुए हैं। वे जन्म से कसाई थे, किंतु उन्होंने स्वयं किसी जीव का वध नहीं किया। वे दूसरे कसाईयों से मांस खरीद लेते और अपनी दुकान पर तोलकर बेच देते। इस कार्य व्यापार को भी वे यंत्रवत ही करते, रुचि के साथ नहीं। पारिवारिक व्यवसाय के रूप में केवल जीविका पार्जन के लिए पूर्व जन्म के संस्कार बस सारा व्यवहार करते हुए भी उनका मन निरंतर श्री हरि के चरणों में ही रमा रहता। इनकी जिहा से अविकल हरि हरि का ही जाप होता रहता। भगवान की प्रतिज्ञा है, जहाँ उनका नाम कीर्तन होता है वहाँ वे सदैव प्रसन्न मुद्रा में विराजमान रहते हैं। सदन के पास भी वे शालिग्राम रूप में विराजमान थे, पर सरल हृदय भक्त भगवान की उपस्थिति का रहस्य जानते न थे। वे तो उस शालिग्राम शिला को बाट मानकर उसे मांस तोलते थे। एक बार एक साधु अकस्मात उधर से निकले। उनकी श्रद्धापूर्ण दृष्टि ने शालिग्राम के स्वरूप को पहचाना। मांस विक्रेता के तराजू का बाट प्रभु शालिग्राम का यह उपयोग छी छी घृणा से उनका मुख बिचक गया। उन्होंने सदन से शालिग्राम शिला की मांग की। सदन ने सोचा, एक पत्थर के टुकड़े से साधु प्रसन्न होते हैं तो मेरा अहोभाग्य है, मैं दूसरा पत्थर तराजू में रख लूँगा। सदन ने साधु को शालिग्राम दे दिया, पर भगवान भक्त का पार्थक्य कैसे सहते हैं। साधु ने शालिग्राम की पूजा की, भोग लगाया, पूरे विधि विधान को पालन किया। पूजा करने और कसाई के यहाँ शालिग्राम के उदार की भावना के अहंकार से वे अपने को महान समझ बैठे, पर भगवान तो विधि विधान से कहीं अधिक भावना के भूखे हैं। अहंकारी उपासक से उन्हें प्रसन्नता नहीं होती। वे तो सरल हृदय भक्त के प्रेम पर आठ आठ आंसू बहाकर उसके ही आगे पीछे फिरते हैं। उसी रात साधु को स्वप्न हुआ। भगवान ने कहा, मुझे सदन के ही यहाँ पहुँचा दो। उसके कीर्तन को सुन सुनकर मेरा रोम रोम पुलकित होता था। उसका स्पर्श मुझे सुखद शीतल जान पड़ता था। मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं रमता। मुझे अपने भक्त सदन के पास ही वापस ले चलो। साधु भय और गलानी से अपने को धिक्कारने लगे। स्वप्न की बात सुनाते हुए उन्होंने शालिग्राम वापस सदन को भेंट कर दिया तथा सदन के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके दर्शन से अपने आप को कृतकृत माना। प्रभु की इस कृपा का वृत्तांत सुनकर सदन भी प्रभु के प्रेम में निमग्न हो गए। वे रो रो कर प्रभु से अपने दुर्व्यवहार की क्षमा मांगने लगे। उन्होंने अपने घृणित व्यवसाय को तिलांजलि दे दी और पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी की यात्रा पर चल पड़े। जगन्नाथपुरी अभी दूर थी। मार्ग में देवयोग से सदन एक गृहस्थ के यहाँ रात्रि व्यतीत करने की दृष्टि से ठहर गए। हृदय में हरि नाम था और थी भगवान का दर्शन पाने की उत्कट इच्छा। उस छोटे परिवार में पति पत्नी दो ही प्राणी थे। सदन की स्वस्थ शरीर तथा रूप यौवन देखकर उस घर की मालकिन इन पर असक्त हो गई। रात्रि के अंधकार में वह इनके कक्ष में आई और अपने वासना शांत करने की कुचेष्टा करने लगी। सच्चा भक्त प्रपंच में कैसे फंस सकता। सदन जी ने दीनता से कहा, माताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी अपनी यात्रा पर चला जाता हूँ। उस कुलटा ने समझा कि यह मेरे पति के कारण डर रहा है, अतः उसने बाहर आकर सोते हुए अपने पति को सिर काट दिया और पुनः सदन के पास आकर काम याचना करने लगी। देखो यात्री, अब इस घर में मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। मैंने अपने पति को भी यमलोक भेज दिया है। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सदन की ओर बढ़ने लगा, पर भक्त सदन पर इसका क्या प्रभाव होता। हताश हो वह पिचासनी द्वार पर बैठकर रोने लगी। हाय, इस यात्री ने मेरे पति की हत्या कर दी और अब मुझे पाप गर्त में ढकेलना चाहता है। ग्रामवासी इकट्ठे हो गए। भक्त सदन के मुख पर न पश्चाताप था न शोक। भगवान और उनकी कृपामयी लीला को स्मरण करते हुए वे मौन रहे। अंत में उन्हें न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित होना पड़ा। वहाँ भी वे हरि स्मरण में ही अनुरक्त रहे। वाणी संसार की ओर से मौन हो गई थी। दंड मिला, दोनों हाथ काटकर उन्हें नगरी से निकाल दिया गया। प्रभु की लीला का गुणगान करते हुए वे पुरी की ओर चल पड़े। प्रभु का अनुग्रह भी अनेक बार बड़ा रहस्यमय होता है।
जगन्नाथपुरी के पुजारी को स्वप्न में आदेश हुआ कि मेरा एक प्रिय भक्त आ रहा है, उसके हाथ कटे हुए हैं, उसे सम्मानपूर्वक ले आओ। मंदिर के लोग सदन के पास पहुंचे और उनसे पालकी में बैठने का आग्रह करने लगे। सदन को समझ में कुछ भी न आ रहा था। एक स्थान पर तो हाथ काट लिए गए, दूसरे स्थान पर पालकी आ रही है। जिस भक्त वत्सल को मेरा इतना ध्यान है, उन्हें क्या हाथ काटने का पता न होगा? सोचते सोचते हुए प्रभु के ध्यान में बेसुध हो गए। भक्त लोग उन्हें पालकी में बिठाकर पुरी की ओर बढ़ते जा रहे थे। जगन्नाथपुरी पहुंचकर जब सदन ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और उनका नाम कीर्तन करने के लिए उन्मत्त हो, जैसे ही उन्होंने भुजा ऊपर उठाई, उनके हाथ पूर्ववत हो गए और वे हरि हरि बोल के मधुर स्वर के साथ नृत्य करने लगे। नाम स्मरण करते करते ही उन्हें कब निंद्रा आ गई पता ही नहीं चला। मन में एक ऊहा पोहा उठा था कि भगवान मेरे हाथ किस अपराध के कारण काटे थे। अंतर्यामी प्रभु से तो हमारी कोई वृत्ति छिपी नहीं है। निंद्रा मग्न सदन को स्वप्न हुआ। पूर्व जन्म में तुम एक सदाचारी ब्राह्मण थे। एक कसाई गाय के पीछे दौड़ रहा था। तुमने दोनों भुजाएं गाय के कंठ में डालकर उसे रोक दिया। इसी जन्म में वो कसाई उस स्त्री का पति बन गया है और उस स्त्री के रूप में जन्मी और पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भुजाओं से गाय को रोका था, इस अपराध से तुम्हारा हाथ कटे। प्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिए। भक्त का समाधान हुआ। इस प्रकार गौ हत्या में निमित्त बनने के कारण भक्त होते हुए भी सदन कसाई को हाथ कटने का दंड सहन करना पड़ा। इससे यह भी सिद्ध होता है कि किए गए सुकृत या दुष्कृत का फल अवश्य भोगना पड़ता है, भले ही वह किसी भी जन्म में भुगतना पड़े। अवश्यमेव भोक्त्याम कृतम कर्म शुभाशुभम। जय सिया राम।